धौलपुर जिले में मुगल काल से शुरू हुआ रेड स्टोन का कारोबार दिनों दिन ऊंचाइयों को छू रहा है। 150 करोड़ का टर्नओवर रखने वाला लाल पत्थर का कारोबार जिले के 20,000 से अधिक परिवारों की आजीविका का जरिया बना हुआ है। लाल पत्थर के कारोबार ने जिले को विश्व के पटल पर विशेष पहचान दिलाई है। इस कारोबार से जुड़े परिवारों की आर्थिक स्थिति तो मजबूत हो रही है, साथ में जिले को भी नई पहचान मिल रही है। धौलपुर जिला शुरू से ही बजरी बंदूक बागी एवं बदमाशों के नाम से विख्यात रहा है, लेकिन रेड स्टोन के कारोबार ने देश के कोने कोने के साथ विश्व के पटल पर विशेष पहचान दिलाई है। मुगल काल से शुरू हुआ यह कारोबार दिनों दिन ऊंचाइयों को छू रहा है। बाड़ी सरमुत्रा एवं बसेड़ी के डांग क्षेत्र में यह कारोबार संचालित है। इस कारोबार से सरकार को भी सालाना 22 करोड़ की राजस्व वसूली होती है। नोटबंदी एवं जीएसटी की बदौलत इस कारोबार में उथल पुथल भी देखी गई है, लेकिन वर्तमान समय में रेड स्टोन कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। अयोध्या का राम मंदिर एवं तेलंगाना विधानसभा निर्माण के लिए सरमुत्रा की खदानों से रेड स्टोन सप्लाई किया जा रहा है। मुगल काल में करीब 800 वर्ष पूर्व रेड स्टोन कारोबार की शुरुआत हुई थी। तत्कालीन रियासत के राजाओं द्वारा रेड पत्थर का मंदिर निर्माण, किले, मस्जिद, स्मारक आदि इमारतों में किया गया है। इस कारोबार को परवान चढ़ाने का सबसे अधिक श्रेय मुगल काल के शासक हुमायूं को जाता है। दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी की दरगाह, कुतुब मीनार एवं अक्षरधाम मंदिर जैसी इमारतें रेड स्टोन से सजाई गई हैं। स्टोन एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल ने बताया कि दिल्ली के लाल किले के निर्माण के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने स्पेशल ट्रेन लाइन भी बिछाई थी। 1917 से लेकर 1937 तक अर्थात 20 साल में संसद भवन का निर्माण रेड स्टोन से कराया गया था। बाड़ी, सरमुत्रा एवं बसेड़ी के डांग क्षेत्रों में वैध तरीके से 200 गैंगसा यूनिट लगे हुए हैं। गैंगसा यूनिट के माध्यम से पत्थर की कटिंग, सौंदर्यकरण होता है। गैंगसा यूनिटों पर अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र के महिला पुरुषों को आजीविका मिल रही है। इसके साथ ही खद्यानों में ट्रैक्टर, क्रेन मशीन, पॉलिश मशीन, ट्रक के माध्यम से इस कारोबार को संचालित कर रोजगार हासिल कर रहे हैं। रेड स्टोन कारोबार सरकार के लिए भी आय का बड़ा जरिया है। राज्य एवं केंद्र सरकार को इस कारोबार के माध्यम से सेल टैक्स, रॉयल्टी आदि के माध्यम से 22 करोड़ की सालाना राजस्व वसूली होती है। रेड स्टोन कारोबार में खनन माफिया भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। राजनीति एवं अफसरशाही की मिलीभगत से अवैध खनन भी जमकर होता है। सरमुत्रा और बाड़ी क्षेत्र में अधिकांश खनन माफिया सक्रिय है। खनन माफिया अनाधिकृत तरीके से गैंगसा यूनिटों को संचालित कर रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का मोटा घाटा हो रहा है। रेड स्टोन सबसे सस्ता और टिकाऊ होने के कारण धौलपुर जिले की लाइफलाइन माना जाता है। स्टोन एसोसिएशन के अध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल ने बताया कि 10 रुपये से लेकर 65 रुपये वर्ग फुट तक इस पत्थर की मार्केट में बिक्री होती है। सस्ता और टिकाऊ पत्थर होने के कारण मध्यम वर्गीय एवं गरीब परिवार के लोग इस पत्थर का निर्माण कराने में अधिक उपयोग करते हैं। रेड स्टोन का कारोबार बाड़ी, सरमुत्रा और बसेड़ी उपखंड के 400 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जिले की 165 वैध खद्यानों से लाल पत्थर की निकासी होती है। विडंबना यह भी है कि भारी तादाद में खनन माफिया भी सिस्टम की मिलीभगत से इस कारोबार से फल फूल रहे हैं। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष मुकेश कुमार अग्रोहा ने बताया कि वैसे तो लाल पत्थर कारोबार की शुरुआत मुगल काल से हुई थी। मुगल काल के शासक हुमायूं को इस कारोबार को बढ़ावा देने का श्रेय जाता है, लेकिन आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश हुकूमत में रेड स्टोन कारोबार की शुरुआत 1915 से धौलपुर स्टोन नाम की कंपनी ने की थी। लाल पत्थर वर्तमान में अयोध्या निर्माण के साथ तेलंगाना विधानसभा व नए संसद भवन के लिए सप्लाई किया जा रहा है। इसके साथ अरब और यूरोप में इसकी अधिक डिमांड है। इंग्लैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस और फ्रांस में रेड स्टोन विशेष पहचान बना रहा है। अरब के देशों में मस्जिद निर्माण में सबसे अधिक रेड स्टोन का ही उपयोग किया जा रहा है। आधुनिक शहर दुबई में मॉल एवं मल्टी इमारतों में इस पत्थर की अधिक डिमांड देखी गई है। दक्षिण भारत में रेड स्टोन विशेष पहचान बना रहा है। कलाकृति के लिए रेड स्टोन सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। स्मारक, छतरियाँ, कंगूरे, छज्जे, गुम्बद रेड स्टोन से सुशोभित होते हैं। राम भक्त हनुमान जी की सबसे अधिक प्रतिमाएं रेड स्टोन पर ही बनाई जाती हैं। मूर्तिकला के लिए भी रेड स्टोन सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है।
बहरहाल जिले का रेडस्टोन कारोबार लाइफलाइन माना जाता है। 20,000 से अधिक परिवार इस कारोबार पर आश्रित हैं। विश्व के पटल पर लाल पत्थर ने अपनी एक छाप छोड़ी है। रामबरन जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कटर चलाता हूँ। पत्थर की कटाई पत्थर की कटर कटाई करते हैं। कटाई करता हूँ, जेंसा भी चलाता हूँ, स्पीड में चलाता हूँ, सारा काम पत्थर का ही करता हूँ। आप इस काम से कब से जुड़े? कम से कम 25 साल हो गए मेरे को। 25 साल। हाँ जी। क्या स्थिति है, कैसी आपकी आजीविका वो रहती है? बढ़िया, इससे ही बच्चे चल रहे हैं। आपका इससे जीवन मतलब साथी ही है। आपका साथ यही है जीवन का? हाँ, इससे जुड़े तो इससे ही है, खाना पीना इससे ही पल रहे बच्चे। कैसा है पत्थर, कैसा है ये अपना? बढ़िया है, अपने राजस्थान में पत्थर बढ़िया है। हाँ। हाँ, कहाँ सप्लाई होता है ये? तो सब बहुत जगह होता है, आगरा भी जाता है, दिल्ली भी जाता है, बड़े बड़े शहरों में जाता है। हाँ, अच्छी अच्छी बिल्डिंगों पर जाता है। और आपके परिवार के सदस्य इस कारोबार से जुड़े हैं? सारे लोग इससे हैं, कोई गाड़ी चलाता है, कोई ट्रक चला, कोई मुनी भी करता है। सारे जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, इससे जुड़े हैं, पत्र वाले। नाम क्या है आपका? रामबरन से। क्या है? इस्लाम। इस्लाम जी, आप इस काम को कब से कर रहे हैं? 30 साल तक। क्या काम करते हैं आप खास? ये पत्थर का काम करते हैं। इसमें क्या खास करते हैं आप? मार्बल वगैरह, डिजाइन वगैरह बनाते हैं इसका। डिजाइन डालते हैं आप इसमें? कैसा कारोबार है ये आपकी दृष्टि में? ठीक है, अच्छा है। कारोबार आपका परिवार का संचालन भरण इसी से पोषण? परिवार चलता है। इसी काम से ये काम करता हूँ और इसी काम से परिवार चलाता हूँ। कब से कर रहे हैं आप इस काम को? 30 साल हो गए। और भी आपके परिवार में इससे जुड़े हैं लोग? और कोई नहीं जुड़ा, मैं ही अकेला जुड़ा। आप अकेले जुड़े हैं? इस काम को आप कब से कर रहे हैं? 20 साल हो गए। क्या स्थिति है आपकी? परिवार की क्या स्थिति है, कैसा कारोबार है ये आपके लिए? हमारा परिवार इससे जुड़ रहा है। इससे जुड़ा हुआ है, परिवार का लालन पालन इसी से है। और क्या है, और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं आपके परिवार के? सब लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम 20। आपके परिवार के 20 सदस्य से जुड़े हुए हैं। परिवार का संचालन आजीविका इसी से आपकी है। मैं मुन्नालाल मंगल, जिलाध्यक्ष धौलपुर स्टूडेंट एसोसिएशन धौलपुर जिले का पत्थर करीब इसको 1000 वर्ष पुराना पत्थर है। इससे पुरानी बिल्डिंग है। हमारे धौलपुर जिले के अंदर ही शेरगढ़ का किला जो चंबिल के बीड़ों में स्थित है, नंबर 2 मचकुंड, चौपड़ा महादेव का मंदिर, सेबो का महादेव का मंदिर, भूतेश्वर का मंदिर, तमाम देव स्थानों में ये पत्थर, चाहे तुलसीगंज मुक्ति धाम हो, चाहे संतागिरी को हो, चाहे बाबू महाराज का मंदिर हो, चाहे विश्रण का मंदिर हो, ये हमारे जिले का ही पत्थर हमारे जिले की शोभा बढ़ा है। इसके अलावा हमारे धौलपुर जिले के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पूरे देश और विदेशों के अंदर ये पत्थर विख्यात है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले सन 1917 से लेकर के 37 तक राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1917 से लेकर 1937 तक, जो दलजीत सिंह चीकू के पिताजी थे धर्म सिंह, जो अंग्रेजों के ज़माने में एएन के पद पर कार्यरत थे, उनको 200 बीघा जमीन हेक्टर उनको आवंटित की थी। तो छोटी रेलवे लाइन उसी दिन से चालू हुई। जिस दिन रेलवे लाइन लड़ाई हो गई, दलजीत सिंह पिताजी ही 250 गाड़ियों से माल भर करके उन्होंने राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक पहुँचाया। और इस पत्थर से करीब 20,000 परिवार रोजगार से लगे हुए हैं। बाड़ी, बसेड़ी, सरमत्रा, मांगी, चिलाचों, खनपुरा और छोटे छोटे गांव बाहरपुर है, खेरारे बाहरपुर है, खनपुरा है, झिरी है, पंपुरा है, सब इससे लाभान्वित हो रही है। इसमें करीब हमारी 200 गैंगसा यूनिट है, 50 स्पीडिंग मशीनें, 50 के करीब आड्रा मशीनें, 200 के करीब ट्रक, 100 के करीब ट्रैक्टर, LNT मशीनें, कंप्रेसर मशीनें, CNG मशीनें और तमाम छोटी छोटी कटरें से हमारे रोजगार खुले हुए हैं। इससे सब समाज के लोग, चाहे मीणा समाज हो, गुर्जर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, कुशवा समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, कोली समाज हो, सब रोजगार पाले हैं। आज हमारी सबसे खूबसूरत बिल्डिंग जो नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रही है, दिल्ली के अंदर सेंट्रल ऑफ विस्टा, नई संसद भवन, हैदराबाद के अंदर नई विधानसभा भवन और अयोध्या के अंदर राम मंदिर इसी पत्थर से बनने जा रहा है।
मसीढ़ी के पत्थर से और बंसी पहाड़पुर के पत्थर से बहुत खूबसूरती आती है। यहाँ छोटे छोटे कारीगर हैं, मूर्तियाँ बनाती हैं, जालियाँ बनाती हैं। अध्यक्ष जिला अध्यक्ष लघु उद्योग भारती धौलपुर। हमारा धौलपुर जिला सैंड स्टोन के नाम से ही जाना जाता है और आज से 100 साल पहले भी यहाँ से सैंड स्टोन लगता था। जो उस समय बैलगाड़ियों से जाता था तब भी यहाँ से जाता था। तब ये पत्थर थोड़ा सा छीटेदार आता था तो सब पटाव के काम आता था और गरीब लोगों की झुग्गी झोंपड़ियों के लिए पटाव के ही काम आता था। बहुत सस्ता ये पत्थर है, सबसे जितने भी पत्थर निकलते हैं सबसे सस्ता यही पत्थर है। दूसरा, आज और वर्ल्ड में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जहां ताज पहनाया जाता है, यहाँ सैंडस्टोन लगता है। जब भी किसी बिल्डिंग को फिनिश किया जाता है, सीमेंट से बने, सरिया से बने, किसी चीज से भी बने, लेकिन जैसे आदमी को कपड़ा पहनना होता है इसी तरह सैंडस्टोन को लगाया जाता है, उससे उसकी शोभा अति सुंदर हो जाती है। हमारे धौलपुर जिले का सौभाग्य है कि ऐसा प्रकृति का धरोहर हमारे जिले में है जो हर बिल्डिंग की सुंदरता बढ़ाता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का संरक्षण इसकी तरफ कम है। पहले बेड हुआ करता था तो बेड में गवर्नमेंट ने बेड से मुक्त किया, कांग्रेस शासन था, हमारे विधायक मलंगा जी गए तो उन्होंने बेड से इसको मुक्त किया। उस समय जब बेड से मुक्त होने के बाद इसमें थोड़ी सी पंख लगी तो काम अच्छा चलने लगा। फिर जीएसटी में ये मर्ज हो गया, तो जब से जीएसटी लगी थी तब भी काम थोड़ा थोड़ा चला। उसके बाद कोरोना काल आ गया, 2 साल से ये बिल्कुल डम पड़ा था। अब धीरे धीरे ऐसी उम्मीद है कि इस कारोबार में थोड़े से पंख लग रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का संरक्षण कम है, चाहे वो सेंटर से हो चाहे वो राज्य से हो। कई तरह की इसमें कानूनी दाव पेच लगा दिए हैं। नंबर 1 का काम करने वाला भी परेशान है और उसको नंबर 2 का काम करने के लिए विवश किया जाता है। पहले यहाँ जिला कलेक्टर रहे अभय कुमार जी ने भी इसकी मीटिंग ली। हम लोगों का पत्थर यहाँ से जाता है, यूपी वाले कहते हैं सर टीपी लाइए। अब जब पत्थर धौलपुर से जा रहा है तो अब यूपी सर। खुशखबरी श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रति वर्ष, फिटर 20 सीट प्रति वर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा, अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940 की ओर से सभी देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धौलपुर जिले की सैपऊ थाना पुलिस ने सोमवार को क्षेत्र के खपरेला मोड़ से एक छात्र बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। हालांकि चोरी की बाइक पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। 4 अगस्त को कस्बे के मुख्य बाजार में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था।
घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। एएसआई ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में अपराधी, बदमाश एवं चोरों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोमवार को स्थानीय पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के खपरेला गांव के पास एक बाइक चोर संदिग्ध परिस्थिति में घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर थाना आजा से टीम गठित कर मौके पर भेजी गई। पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर 28 वर्षीय जैसी पुत्र राम सिंह गुर्जर निवासी गड़ी बजाना जिला भरतपुर को दबोच लिया। आरोपी ने 4 अगस्त को कस्बे के मुख्य बाजार में रेडीमेड दुकान के सामने से एक बाइक को चुराया था, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोर को खंगाल रही थी। मुखबिर की सूचना पर चोर को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अनुसंधान के दौरान बाइक बरामद की जाएगी। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श यूपीएस कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान एसआरएस कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए आरओ, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801 8769176185। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने महिला पुलिस थाने में वर्ष 2020 में घर के आंगन में सो रही 14 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सजा सुनाते हुए मुलजिम अजय पुत्र हरी सिंह जाटम मदीना कॉलोनी को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने और आईपीसी की धारा 450 में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने और आईपीसी की धारा 506 में 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और 65,000 जुर्माना राशि में से 50,000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाने इलाके का है, जहां 31 जनवरी 2020 को मामला दर्ज हुआ था, जिसमें बताया गया कि 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी और परिजन घर पर नहीं थे। तभी पड़ोस में करीब 4 माह से रह रहा अजय पुत्र हरी सिंह दोपहर को घर पर आया और आंगन में सो रही नाबालिग को जबरन पकड़कर कमरे में ले गया और उससे जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो तेरे परिजनों को जान से मार दूंगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग का रेप संबंधी मेडिकल कराया और पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। महिला थाना एसएचओ यशपाल सिंह ने मुलजिम अजय को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया, जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। पुलिस की ओर से मुलजिम के विरुद्ध आरोप पत्र पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि गवाह, सबूत और साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बहस सुनने के बाद मुलजिम अजय पुत्र हरी सिंह निवासी मदीना कॉलोनी को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने एवं आईपीसी की धारा 450 में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने और आईपीसी की धारा 506 में 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और 65,000 जुर्माना राशि में से 50,000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। बलात्कार के आरोपी को पॉक्सो न्यायालय ने सुनाई सजा 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 65,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। दिनांक 6/2/2020 को एक प्रवादिया ने मेला थाना धौलपुर पर तहरीर दी, जिसमें दिनांक 31/1/20 को 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। पड़ोस में लगभग 4 माह से रह रहा अजय पुत्र हरी सिंह दोपहर 1 बजे घर घुस आया और घर पर दरवाज़ा नहीं था और आंगन में सो रही नाबालिग को जगाया, जबरन पकड़कर कमरे में ले गया और खाट पर जबरन बलात्कार किया। धमकी दी, बताया तो तेरे घर वालों को जान से मार दूंगा, जिस पर मुकदमा संख्या 24/20 दर्ज हुआ, जिसमें मेला थाना धौलपुर एसएचओ यशपाल सिंह ने अजय को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश
जमीर हुसैन ने बहस सुनने के बाद आरोपी अजय पुत्र रवि सिंह जाति जाटव निवासी मदीना कॉलोनी धौलपुर को धारा 376 का दोषी पाया, जिसमें धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये की जुर्माना, धारा 450 आईपीसी में 10 वर्ष का कठोर कारावास 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 506 आईपीसी में 2 वर्ष का कारावास 5,000 रुपये जुर्माने से किया दंडित। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड में आज युवाओं ने जालौर में शिक्षक के द्वारा पिटाई करने से हुई छात्र इंद्र मेघवाल की मौत को लेकर आज मंगलवार को युवाओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव को सौंपा, जिसमें दोषी शिक्षक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने एवं मृतक छात्र के परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिलवाए जाने की मांग की। वहीं इस संदर्भ में युवाओं ने हमें बताया कि जालौर में जो घटना हुई है वह बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है और जरा सी ही बात पर शिक्षक के द्वारा जिस तरह से छात्र की पिटाई की गई है वो गलत है और इस घटना को हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ज्ञापन देने वालों में चरत कंचनपुर, विजय अमानपुर, विपिन कुमार, नठू भोद्य, आशीष कमल सिंह, सुनील पारस, अरुण सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। नमस्कार साथियों, जय भीम, जय जवाहर। आज हमारे सभी युवा साथी सरमत्रा एसटी मुख्यालय पर ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान सरकार एवं हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को साफ साफ शब्दों में अभी हमारे एससी समाज के भाई के ऊपर, जो कि एक मटकी से पानी पी रहा था, एक शिक्षक ने उसको इस तरह बेरहमी से पीटा। उसके बाद उसका कई जगह इलाज कराया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। तो हम राजस्थान सरकार से खुले शब्दों में यह मांग करना चाहते हैं कि जिस छात्र ने हमारे भाई को, दलित भाई को बेरहमी से पीटा, उसके खिलाफ सीबीआई जांच की जाए और उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। और जिस भाई की मृत्यु हुई है उसके परिवार में से कम 2 भाइयों को या 2 लोगों को नौकरी दी जाए और साथ ही 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। नहीं तो अभी तो हमारे राजस्थान के अंदर जगह जगह आंदोलन भी चल रहे हैं और फिलहाल में राजस्थान विश्वविद्यालय, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, उसके अंदर हमारे भाइयों का, जो क्रांतिकारी साथियों का एक आंदोलन धरना चल रहा है, उसमें हमारे सभी साथी, और इसी प्रकार अगर सीबीआई जांच नहीं की तो आने वाले 8 दिन के अंदर पूरे राजस्थान में जगह जगह उग्र आंदोलन होगा, पुतला भी जलेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार हो। खुले शब्दों में चेतावनी है और साथ ही पुतला भी जलाया जाएगा। राजस्थान सरकार से खुले शब्दों में हम कहना चाहते हैं, इसकी सीबीआई जांच की जाए और हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारे छोटे भाई को न्याय मिलना चाहिए। इनकलाब साथियों, जय भीम, जय जोहार। तो आज हम सभी युवा साथी उपखंड क्षेत्र सरमथरा में उपस्थित हुए और यहाँ उपस्थित होने का मेन कारण था कि सवर्ण लोगों की क्रूरता इतनी बढ़ गई है कि मात्र एक मटकी से पानी पीने के ऊपर छात्रों को मार दिया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि शिक्षक का मेन कार्य क्या होता है? मेन कार्य होता है कि सांप्रदायिक ये जो भेदभाव है इनको मिटाना, ना कि इनको पैदा करना। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री साहब से एक ही निवेदन है कि छैल सिंह जो कि टीचर है, जो इतना नहीं जानते कि समाज को किस दिशा में ले जाना चाहिए और कहाँ मोड़ना चाहिए, तब कि उनके मन में ही ऐसा जहर पनप रहा है कि मतलब सांप्रदायिक दंगे भड़का सकते हैं। तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए
और जैसे सवर्णों की मृत्यु पर आप 50 लाख रुपए बगैर आंदोलन किए हुए दे देते हो, नौकरियां दे देते हो, तो एक बात बताइए, दलित की मृत्यु का कोई कीमत है कि नहीं है? जान बराबर होती है। आज अगर इसी दलित को या यही हिंदू होता, ये भी हिंदू है, लेकिन आप जो बड़े बड़े सामंतवादी हैं वो हिंदू हमें मानते ही नहीं है। बस मानने को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। पहले तो आप हिंदुओं को ही हिंदू बनाओ, बाद में हिंदू राष्ट्र बनाना। धन्यवाद। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले के भसईडांग थाना पुलिस ने सोमवार शाम को बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 रुपये के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश करीब 5 महीने से फरार चल रहे थे। दोनों बदमाशों पर एसपी द्वारा इनाम घोषित किया गया था। थाना प्रभारी करतार सिंह ने बताया कि 5 महीने पहले गंगोली गांव में गोलीकांड में एक युवक को गोली लगी थी। पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारने के बाद दोनों बदमाश फरार हो गए थे, जिन पर पहले से भी एक आपराधिक मामला दर्ज था। थाना प्रभारी ने बताया कि सोमवार को मुखबिर की सूचना मिली थी कि दोनों बदमाश जनकपुर के जंगलों में छिपे हुए हैं, जिस पर थाने की टीम ने घेराबंदी करके दोनों बदमाशों केशव पुत्र सोनीराम गुर्जर और भूरी पुत्र केशव गुर्जर को मौके से दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि गंगोली गांव में 5 महीने पहले दोनों आरोपियों ने फायरिंग की थी, जिसको लेकर आरोपियों के पास से हथियार बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मामला है करीब 5 महीने पहले आपस में झगड़ा हुआ था जनकपुर गंगोली गाँव में, तो उसमें 5 महीने से फरार चल रहे थे। 5 महीने इनमें से 2 मुझे वकील की तारीख में इनाम था एक्स्ट्रा धौलपुर तरफ से 500 रुपये का। केशव पुत्र सोनेराम, भूरी पुत्र केशव, दोनों को कल गिरफ्तार किया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुमटबाड़ी में 75वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में लगभग 550 बच्चे के साथ प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बच्चों ने हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा और भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए। रैली विद्यालय से प्रारंभ होकर सब्जी मंडी, रामू हलवाई चौराया, बच्चन पैलेस, गुमट से रेलवे स्टेशन होते हुए विद्यालय पहुंची, जहां प्रधानाध्यापक मुकेश शर्मा जी द्वारा ध्वजारोहण करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए एवं बच्चों ने प्रस्तुति दी। अंत में राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम समाप्त करके भाग लेने वाले बच्चों को उचित इनाम दिया गया। कार्यक्रम में संजय सर, प्रधानाध्यापक मुकेश शर्मा जी, आशीष बंसल सर, प्रांशु सर, दीपक सर, रफीक सर, सोनू सर, मुस्कान, प्रिया मैडम आदि स्टाफ मौजूद रहा। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने सोमवार शाम को अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक के कब्जे से 315 बोर का अवैध देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि नहर रोड के किनारे एक युवक अवैध हथियार के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर थाने से एक पुलिस की टीम का गठन कर मौके के लिए रवाना किया गया। पुलिस की टीम को देखते ही आरोपी मौके से भागने लगा, जिसे पुलिस ने पीछा करके दबोच लिया। युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर का देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अंकित पुत्र अमृतलाल गुर्जर निवासी घुरैया का अड्डा बताया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी से अवैध हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। AVM कॉन्वेंट स्कूल में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज लहराने की रस्म शिक्षाविद VK त्यागी द्वारा की गई। साथ ही डायरेक्टर सर श्रीमान आदर्श त्यागी, श्रीमती कुसुम त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती प्रिया त्यागी एवं उपाचार्य श्रीमती अनीता त्यागी उपस्थित रहे। विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश को गौरवान्वित करने वाली प्रस्तुतियाँ दी गईं। छोटे बच्चों ने सामूहिक गीत गाकर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। PG से 2वीं तक के बच्चों ने चक दे इंडिया सॉन्ग पर डांस किया।
किया। कक्षा 12वीं की छात्रा सृष्टि शर्मा ने देशभक्ति गीत गाया। 5वीं तक के बच्चों ने सामूहिक नृत्य किया। कराटे 11वीं की छात्रा शौर्या ने तेरी मिट्टी पर नृत्य किया। 8वीं से 11वीं तक की बच्चियों ने राजस्थानी लोक नृत्य किया। दूसरी के बच्चों ने सारे जहां से अच्छा गीत गाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इसी के साथ बीके त्यागी जी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है तथा यह प्रतिज्ञा लेनी है कि भविष्य में हमें राष्ट्रीय हित में काम करना है। अंत में मिठाई वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज ABM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। ABM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर जिले की सेपू उपखंड की तसीमो पंचायत के गोपालपुरा गांव में इन दिनों नरकिया हालात हैं। गांव में बने तालाब पोखर का गंदा पानी सड़कों पर आने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। गंदे पानी की वजह से ग्रामीण परेशान है तो स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे सड़क पर भरे पानी के बीच से होकर निकलने को मजबूर हैं। 100 घरों की आबादी वाले गोपालपुरा गाँव के तालाब में पूरे गाँव का गंदा पानी आता है। इन दिनों बारिश की वजह से पोखर पूरी तरह से भर जाने के बाद भी पानी गाँव की सड़कों पर आकर उनके घरों में घुस रहा है। गाँव में पानी की समस्या को लेकर पंचायत के सरपंच राम अवतार फौजी ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व करीब 18 लाख रुपए की लागत से गांव में स्थित तालाब की मरम्मत कराई गई थी, जिसके बावजूद गांव में मौजूद करीब 2 दर्जन बोरिंग का पानी हर वक्त पोखर में आकर गिरता रहता है, जिसके लिए गांव के ही लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने बताया कि गांव के आसपास स्वायत्त भूमि नहीं होने की वजह से जल भराव की निकासी नहीं हो रही है, जिसके लिए जल भराव के जिम्मेदार लोगों को नोटिस दिया गया है। ग्रामीण बोले, पोखर में तकनीकी खामी। गाँव में जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि तकनीकी खामी के चलते पोखर में पानी भर गया है। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण आम रास्ते पर जल भराव के हालात पैदा हो गए हैं। पोखर के ओवरफ्लो होने की समस्या पैदा होने पर यदि पानी की निकासी के लिए गांव से बाहर नाला निर्माण कराया जाता तो समस्या का हल हो सकता था, लेकिन नाला नहीं होने की वजह से सड़कों पर भरा गंदा पानी स्कूल के बच्चों के लिए तो आफत ही बन रहा है, इसके साथ ही यात्री एवं राहगीरों के लिए खासी मुसीबत पैदा कर रहा है। बच्चों के बीमार होने का खतरा। गाँव की एकमात्र गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की टीचर विद्या परमार ने बताया कि गंदे पानी से होकर गुजरने की वजह से बच्चे बीमार हो सकते हैं। इसको लेकर स्कूल में पढ़ाई के साथ उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। गंदे पानी की वजह से बच्चे बीमार ना हो, इसके लिए स्कूल में प्रवेश से पहले ही उनके हाथ पैर धुलवाकर साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। उन्होंने बताया कि स्कूल के अंदर ही आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है, जिसके बच्चे भी जल भराव से होकर गुजरते हैं। धौलपुर जिले के सेपू उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को महिला पुलिसकर्मी छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पुलिसकर्मी जैसे ही जाने लगी तो कुछ छात्राओं ने स्कूल के टॉयलेट के ऊपर एक मनचले युवक के झांकने की शिकायत की। शिकायत पर पुलिसकर्मी जैसे ही टॉयलेट के पास पहुंची तो आरोपी उसकी छत पर बैठा हुआ था। 4 महिला पुलिसकर्मियों ने दौड़ लगाकर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी स्कूल के पीछे बाजरे के खेत में कूदकर फरार हो गया। आरोपी की बाइक और चप्पल बरामद कर ली गई हैं। छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने पहुंची महिला पुलिसकर्मी एवं टीम लीडर लतेश कुमारी ने बताया कि एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में छात्रा, महिला एवं युवतियों को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बेटियों को आपातकालीन एवं विपरीत परिस्थितियों में मुकाबला करने के लिए सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमो में बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ट्रेनिंग खत्म होने के पश्चात जब वह जाने लगी तो कुछ छात्राओं ने उनको बताया कि एक युवक टॉयलेट की छत पर बैठकर झांक कर देखता है और कंकड़ पत्थर मारता है। इस पर महिला पुलिसकर्मी ओमवती,
मुन्नी चौधरी सुनीता के साथ लेकर मौके पर पहुंचे, जहां आरोपी टॉयलेट की छत पर छुपकर बैठा हुआ था। चारों महिलाएं पुलिसकर्मियों ने दौड़ लगाकर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी स्कूल के पिछवाड़े बाजरे के खेत में कूदकर फरार हो गया। टीम लीडर लतेश ने बताया कि आरोपी की बाइक एवं चप्पल बरामद कर सैपो पुलिस थाने में सुपुर्द कर दी गई हैं। घटना के बाद एएसआई फतेह सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी, लेकिन आरोपी का सुराग नहीं लग सका है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी में आरोपी को पुलिस द्वारा चिन्हित कर लिया गया है, जिसे पकड़ने की पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है। मनचला युवक विगत लंबे समय से छात्राओं को परेशान कर रहा था। टॉयलेट की छत पर चढ़कर लेट जाता था। बालिकाएं जैसे ही उसके अंदर जाती थी तो झांक कर देखता था। मनचले युवक द्वारा बालिकाओं के ऊपर कंकड़ और पत्थर के टुकड़े भी मारे जाते थे। समस्या को लेकर छात्राओं द्वारा संस्था प्रधान को कई बार अवगत कराया गया था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने बालिकाओं की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। बालिका विगत लंबे समय से खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। पूरे प्रकरण में स्कूल प्रबंधन की सबसे बड़ी लापरवाही देखी गई है। यस मैम, क्या कार्रवाई हुई आज? आज हम श्रीमान एस साहब के निर्देश के अनुसार पश्चिमो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चियों को सेल्फ डिफेंस का कोर्स कराने के लिए आए थे, जिस पर हमने बच्चियों को आत्मबल अपना मजबूत करने के लिए प्रेरणा दी। जिस पर बच्चियों की क्लास ख़त्म होने के बाद में बच्चियां टॉयलेट वगैरह करने के लिए उधर टॉयलेट की तरफ गई, तो वहाँ पर एक लड़का पहले से बैठा हुआ था, जिसको बच्चियों ने देखा। बच्चियों को हमने बताया कि कोई भी बात आपको छुपानी नहीं है, तो उनमें थोड़ी सी उत्सुकता पैदा हुई, उनका आत्मबल बढ़ा। उस हिसाब से उन्होंने आकर के वहाँ बताया प्रिंसिपल ऑफिस में, तो उसी समय हम वहाँ पर मौजूद थे। हमने आकर के देखा बच्चियों के कहने के अनुसार, तो बच्चियाँ बता रही थी कि वो बच्चा कई दिन से हमें परेशान कर रहा है। हम टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो हमें देखता है, कई बार हमारे ऊपर कंकड़ वगैरह भी फेंकता है। तो हमें पता चला, तो जैसे ही हमारी टीम की जो महिला कांस्टेबल है उन्होंने जा कर के देखा और वो लड़का वहीं मौजूद था। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे वो छत पर चढ़ गया। छत पर चढ़ कर के हमारी महिला कांस्टेबलों ने काफ़ी दूर तक उसका पीछा किया। पीछे छत से कूद करके वो भाग गया बाजरों की खेतों की तरफ में। उसकी मोटरसाइकिल वहीं पर खड़ी थी, जिसको हमने अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेकर के हमने थाना सैपो को सूचना दी। सूचना पर यहाँ थाने से अपने एएसआई साहब फतेह सिंह जी पहुँचे, जो मोटरसाइकिल को अपने साथ लेकर थाना सैपो पर आए, जिसको यहाँ थाना सैपो के सुरक्षित तरीके से खड़ा करवाया गया। उसके बाद में फिर हम अपनी टीम के साथ धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सैपो रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। धौलपुर जिले में जश्न आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कार्यालय पर जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा द्वारा ध्वजारोहण कर सलामी दी गई। इस अवसर पर उपस्थित परिवहन निरीक्षकों को संबोधित करते हुए जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा ने कहा कि हजारों कुर्बानियां देने के बाद मिली आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। हमें देश हित में सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हुए देश को विकासशील देशों की श्रेणी में खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा हमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें समय रहते सामूहिक प्रयासों से पूरा करने की आवश्यकता है। साथ ही जनमानस में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव विकसित करना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक रामवीर सिंह चौधरी, धीर सिंह मीणा, हेमंत शर्मा सहित सभी सहायक कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित थे। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसाय प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीणा, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15।
वसीडी से रोहित शर्मा 8442 शहर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104 मरेना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98 मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 97 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले में विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को रोटरी क्लब धौलपुर द्वारा लाइव फोटोग्राफी को लेकर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को क्लब की ओर से मौके पर ही सम्मानित किया जाएगा। रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल ने बताया कि विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर जिले के फोटोग्राफरों का फोटो प्रेमियों के लिए क्लब द्वारा लाइव फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभागियों को मौके पर ही फोटो अपने कैमरे में कैद करके जमा कराने होंगे और विजेता प्रतिभागियों को क्लब द्वारा सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को विषय तीर्थराज मचकुंड दिया गया है तथा समय अधिकतम 30 मिनट रहेगा। सभी प्रतिभागी अपना एक फोटो जमा करा सकते हैं, जिसका प्रिंट निकालकर निर्णायकों के माध्यम से विजेता की घोषणा की जाएगी। फोटो प्रिंट निकालने की व्यवस्था क्लब के माध्यम से की जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर समाजसेवी एवं युवा नेता विवेक सिंह बोहरा अपनी टीम के साथ धौलपुर विधानसभा के गांव तसीमों में स्थित क्रांतिकारी पंचम सिंह छतर सिंह शहीद स्थल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में श्री विवेक सिंह बोहरा जी एवं उनकी टीम के साथ समस्त ग्रामीणों द्वारा एक पुष्प चक्र को लेकर के ढोल नगाड़ों के साथ पदयात्रा करते हुए तसीमों ग्राम के शहीद स्थल पर पहुँचाया गया। उसके बाद श्री विवेक बोहरा जी ने एवं समस्त ग्रामीणों ने शहीद क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीद पंचम सिंह छतर सिंह सेवा समिति एवं ग्राम पंचायत तसीमों के निवासियों द्वारा समाजसेवी एवं युवा नेता विवेक सिंह बोहरा जी का जोरदार स्वागत किया गया। पंचायत निवासियों ने राजस्थानी रीति रिवाज के अनुसार सापा एवं माला पहनाकर युवा नेता विवेक सिंह बोहरा का स्वागत किया। इस अवसर पर हुकुम सिंह परमार, मुरारी पोस्टमैन, कैलाश परमार, राम अवतार फौजी, माता दीन काका, लोकेंद्र परमार, डॉक्टर विजेंद्र सिंह, रामवीर कुशवाहा, खुदीराम जाटव, नरेंद्र परमार, हरेंद्र परमार, कमल सिंह परमार, मांगीलाल मित्तल, संजीव दिवाकर, अतुल परमार, सोनू परमार, रामू परमार, मुरारी लाल जी, हरिदेव जी, गुड्डू परमार, कंप्यूटर परमार सहित कई ग्राम निवासी मौजूद थे। जालौर में दलित छात्र की मौत का मामला, दलित शोषित संघर्ष समिति ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन, पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। जालौर के गांव सुराणा तहसील सायला में दलित छात्र की मौत के मामले को लेकर दलित शोषित संघर्ष समिति राजाखेड़ा के बैनर तले लोगों ने मंगलवार को राज्यपाल के नाम राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि उक्त घटना से पूरे देश भर में बहुजन समाज में काफी रोष व्याप्त है। ज्ञापन के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों ने हत्या के आरोपित अध्यापक छैल सिंह को सरकार द्वारा ऑफिसर स्कीम में केस लेकर त्वरित फांसी की सजा दिलाए जाने तथा सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिलाए जाने, मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी और उक्त निजी स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में दलित शोषित संघर्ष समिति राजाखेड़ा के अध्यक्ष पारस वाल्मीकि के साथ अजय कुमार, विपिन, सोनवीर, मनोज, राहुल, अनुराग, तुषार, प्रदीप, सुमित, मोहन प्रकाश आदि लोग। आज दिनांक 16/8/2022 को भारतीय जाटव महासभा जिला शाखा धौलपुर की बैठक सुभाष पार्क पुरानी सब्जी मंडी धौलपुर में श्री करोड़ीलाल जाटव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। महासभा की बैठक में छात्र इंद्र कुमार मेघवाल, सहायका जिला जालौर राजस्थान के साथ हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर पदाधिकारियों ने रोष व्यक्त किया तथा हत्यारों की कड़े शब्दों में निंदा की। महासभा ने बैठक सर्वसम्मति से माननीय राज्यपाल महामहिम राजस्थान एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर के नाम ज्ञापन दिया तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के साथ निम्न मांग रखी। साथ ही अगर सरकार ने उक्त मांग नहीं मानी तो बड़े स्तर पर पूरे राज्य में आंदोलन किए जाने का निर्णय लिया गया। महासभा के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ज्ञापन देने वालों में सूरजमल महासभा संयोजक दामोदर प्रसाद, शिवनारायण, कृष्ण कुमार मरैना, भारत सिंह, राधेश्याम भारती, रामस्वरूप वर्मा, नाहर सिंह, पूरन सिंह बसेड़ी, सियाराम सरपंच, प्रद्युमन सिंह सरपंच, रूप सिंह आदि भारी संख्या में महासभा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए। यह जानकारी महासभा के जिलाध्यक्ष करोड़ीलाल जाटव ने दी।
राजस्थान के जालौर के गांव सुराड़ा तहसील सायला में दलित छात्र के मौत के मामले को लेकर आज धौलपुर जिले में भीम आर्मी दलित शोषित संघर्ष समिति ABVP ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति के नाम भेजे गए ज्ञापन में मांग की है कि इंद्रपाल मेघवाल के हत्यारे विद्यालय संस्थापक छेलू सिंह को मृत्युदंड दिया जाए और जिन अधिकारी कर्मचारियों पुलिस वालों ने पीड़ित परिवार और उनके समर्थकों पर बर्बरता एवं बेरहमी से उनकी पिटाई की है, उनके हाथ पैर तोड़े हैं, उसकी जाँच हो और इंद्रपाल मेघवाल के परिजनों को 50 लाख रुपए और 2 नौकरी दी जाएं। इस घटनाक्रम में पुलिस प्रशासन के जितने भी अधिकारी, उच्च अधिकारी, कर्मचारी जो भी संलिप्त हैं, जिन्होंने भी पीड़ित परिवार की महिलाओं एवं लोगों को बेरहमी से मारा पीटा है और जबरन लाश को जलाया है, उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें जिस पद पर भी कार्यरत हैं उस पद से उन्हें निष्कासित किया जाए। ज्ञापन में राष्ट्रपति से मांग की है कि समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचारों के लिए अधिनियम बनाएं और उसमें कानून बनाएं जिससे दलित समाज सुरक्षित रह सके। मैं कन्हैयालाल माथुर, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी धौलपुर से हूं। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मांग है कि एक छात्र मासूम से बच्चे को एक प्राइवेट सरकारी टीचर द्वारा जिस तरीके से मारपीट की गई, मारपीट करके उसकी हत्या कर दी गई, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और जो मुआवजा है 50 लाख रुपए का मुआवजा, दोनों लोगों को सरकारी नौकरी। गहलोत सरकार दलितों पर अत्याचार होता है तो 2 लाख रुपए का मुआवजा देकर के मामले को शांत कर देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है कि दोषी व्यक्तियों को फांसी की सजा हो और उचित मुआवजा देकर के हुई शिक्षा के मंदिर में जो ऐसा कृत्य देखने को मिला है उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने आज एक साधारण ज्ञापन दिया है और राजस्थान सरकार से मांग की है कि जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिस छात्र के साथ ऐसी घटना हुई है, ऐसा कृत्य हुआ है, उसको न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। विद्यार्थी परिषद इसको लेकर के पूरे प्रांत स्तर पर अन्यथा एक उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं राजस्थान सरकार की होगी। आज यहाँ भीम आर्मी और जाटव समाज के दलित समाज के संगठनों ने ज्ञापन दिया है, उसमें हम सबने सर्व समाज ने यहाँ समर्थन किया है और इनकी मांग जो राज्य सरकार से रखी है कि जालौर कांड में जो बच्चे के साथ जो घटना हुई है उस घटना को लेकर परिवार को 2 लोगों को सरकारी नौकरी मिले, 50 लाख रुपए दिए जाएं, ऐसी मांग के साथ जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो जल्द ही सर्व समाज मिलकर इनके सबके साथ बैठकर एक बड़े आंदोलन की रणनीति तय कर रही है। इस सरकार को जिस भाषा में समझना है उस भाषा में समझने के लिए तैयार रहे और जल्दी से न्याय करे, दोषी को फांसी की सजा हो और जो संगठनों ने मांग रखी है वो मांग पर पूरी तरह गौर हो, नहीं होगा तो आगे रणनीति बनाई जाएगी। सभी लोग उनके साथ। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 94 14 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में A ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा के निकटवर्ती गांव मसूदपुर में एक 7 वर्षीय रुद्रपुत्र राजेश झूले पर झूल रहा था। झूलते समय पेड़ अचानक जमीन से उखड़ गया और बच्चा पेड़ के नीचे ही दब गया और बच्चे को गांव वालों की मदद से पेड़ के नीचे से निकाला गया। बच्चे की हालत ज़्यादा खराब होने की वजह से उसे धौलपुर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका गंभीर हालत में उपचार किया जा रहा है। झूला में झूल लो तो गिर पड़ी अपने यहाँ पर पेड़ नहीं जाते टट्टी भी तो खड़ गई पैसा मुँह में ला दो खड़ी को इससे को ला दो। क्या साल को है वो 3-4 साल को। अब कहाँ ले गए? घर पे को ले गए वो। तुम्हारा क्या नाम है? मोड़ा को तुम्हारा उम्मती तुम्हारा को लगा तो बच्चा नाती है।
धौलपुर जिले की महिला कमांडो टीम ने आज मंगलवार को शहर के नगर परिषद सड़क मार्ग पर एवं स्कूल के पास 2 मंचले लड़कों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कार्रवाई के लिए कोतवाली थाना पुलिस को सुपुर्द किया है। एएसआई महेश चंद ने बताया कि शहर में आवारा एवं मंचलों की धरपकड़ के लिए एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थल, कोचिंग सेंटर, स्कूल एवं कॉलेजों के आसपास महिला कमांडो आवारा मंचलों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को नगर परिषद सड़क मार्ग पर ABM स्कूल की छुट्टी होने पर कमांडो टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 मंचलों को गिरफ्तार कर कार्रवाई के लिए कोतवाली थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया है। श्रीमान एसपी साहब धौलपुर के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत धरपकड़ अभियान के खिलाफ चलाए जा रहे थे, जिनके पक्ष में ABM स्कूल के सामने से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया जाकर कोतवाली थाना में सुपुर्द किया गया। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने आज दिनांक 16 अगस्त 2022 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में आगरा धौलपुर ग्वालियर 6 लेन हाईवे के संबंध में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लिया। सांसद राजौरिया ने बताया कि बैठक में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने इस 6 लेन हाईवे के कार्य को जल्द से जल्द आरंभ करते हुए 6 माह में इसकी DPR तैयार करते हुए चंबल नदी पर नवीन पुल के निर्माण हेतु एनवायरमेंट क्लियरेंस, भूमि आपत्ति की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्कआउट करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए। इसके साथ साथ पुराने मार्ग की उचित मेंटेनेंस करते हुए मचकुंड चौराहे पर ओवरब्रिज के निर्माण को इसमें सम्मिलित करने के निर्देश प्रदान किए। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि यह हाईवे आगरा से ग्वालियर के बीच धौलपुर की जनता के लिए विकास की एक सीढ़ी साबित होगा। इससे धौलपुर जिले के वासियों को आगरा, मुरैना और ग्वालियर इत्यादि क्षेत्र हेतु एक पृथक मार्ग मिलेगा। इससे इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। धौलपुर जिले में नारी स्वावलंबन एवं नारी सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने की पहल को लेकर महिला सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा महिला पुलिस गश्ती दल धौलपुर का गठन किया है, जो धौलपुर शहर में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए क्षेत्र में पढ़ने वाले समस्त स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों, पार्कों, शॉपिंग मॉल, बस स्टैंड व भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर छेड़छाड़, महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्य करेंगी। यह महिला पुलिसकर्मी गश्ती दल धौलपुर में गर्ल्स स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों में पैदल और स्कूटी पर गश्त करेंगी। इसी के साथ गर्ल्स स्कूलों, कॉलेजों और बाजारों में घूमने वाले सौहदों पर भी नज़र रखेंगी। संदिग्ध पाए जाने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इससे शहर में आए दिन होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं पर लगाम लग सकेगी और इसी के साथ यह महिला पुलिसकर्मी दल गर्ल्स कॉलेजों, बाजारों में छात्राओं और महिलाओं की आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करेंगी। धौलपुर शहर के गरड़पुरा रोड स्थित किड्स एंजल कॉन्वेंट स्कूल और संतर रोड स्थित अंकुरम पॉवर्ड बॉय किडजी में आज़ादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दोनों स्कूलों में ध्वजारोहण दीपक गर्ग और मधु गर्ग ने कर शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम की श्रृंखला में अतिथियों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया और उनके सम्मान में स्वागत गान की प्रस्तुति दी गई। स्वागत गान के बाद नन्हे मुन्नों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मेरा देश रंगीला समेत अन्य देशभक्ति गीतों पर नृत्य करके अपने देश की विशेषताओं को उजागर किया। किडजी के बच्चों द्वारा बड़ा ही मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। संस्था निदेशक दीपक गर्ग ने इस अवसर पर बच्चों को उनके बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम की बधाई दी। कार्यक्रम में स्कूल प्रिंसिपल मधु गर्ग, अर्चना शर्मा, सुभाष अग्रवाल, आरती सैनी, स्नेहा राणा, फिजा खान, आशिमा खान, नेहा गर्ग, पायल चौहान, करिश्मा गुप्ता, विनीता शर्मा, सुमन वर्षा, शैलेश यादव, काजल समेत बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। तो ये बाबा सिद्ध है, तो यह सिद्ध बाबा पे यहाँ पर सुखिया तो कम आते हैं, दुखिया ज्यादा आते हैं। वो आते फोड़ा, फुंसी, कैंसर,
ये लोग ज़्यादा आते हैं। यहाँ के जितने जो रोगी आ रहे हैं वो सारे रोगी बहुमुखी से ही सही हो जाते हैं। जिले के बाड़ी शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा बिशनगिरी का धार्मिक स्थान है, जहां पर देश के लगभग हर जिलों से भक्तगण मंदिर पर आकर अपनी मनौती के लिए बाबा पर मत्था टेकते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। भाद्रपद माह में लगने वाले बाबा बिशनगिरी मेले के बारे में मेला प्रभारी राधेलाल मीणा व सरपंच प्रतिनिधि रामकेश ने बताया कि मेले का उद्घाटन 17 अगस्त 2022 बुधवार को मुख्य अतिथि डांग विकास बोर्ड अध्यक्ष लाखन सिंह मीणा, विशिष्ट अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और अन्य अतिथि बाड़ी पंचायत समिति प्रधान अजय सिंह मलिंगा होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा करेंगे। मेले में किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए उपखंड अधिकारी ने देवस्थान पहुंचकर सभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों की मीटिंग में आवश्यक निर्देश दिए। आवागमन के सभी रास्तों से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया है। आदमपुर व रामसागर पाल का रास्ता चौपहिया वाहन हेतु प्रतिबंधित रहेगा। इस मार्ग से केवल दोपहिया वाहन का ही प्रवेश रहेगा, जबकि उमरेह व गरड़पुरा मार्ग दोपहिया व चौपहिया हेतु चालू रहेंगे। मेला बाजार से पूर्व ही वाहनों के लिए पार्किंग का बंदोबस्त किया गया है। साथ ही शांति व्यवस्था हेतु पुलिस बल तैनात रहेगा। तो ये बाबा सिद्ध है, तो यह सिद्ध बाबा पे यहाँ पर सुखिया तो कम आते हैं, दुखिया ज्यादा आते हैं। वो आते फोड़ा, फुंसी, कैंसर, ये लोग ज्यादा आते हैं। यहाँ के जितने जो रोगी आ रहे हैं वो सारे रोगी बहुमुखी से ही सही हो जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीर एक मंदिर की है जो धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील की ग्राम पंचायत उमरेह में मौजूद है और इस मंदिर को जाना जाता है बाबा विशनगिर धाम के नाम से। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर हम इस मंदिर की चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि यहाँ गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग को राहत मिलती है और वो भी मंदिर की भभूत मात्र से। कहा जाता है कि इस मंदिर में रहकर कैंसर तक के रोगी ठीक हो जाते हैं। इसके लिए उन्हें ना तो कोई दवा लेनी पड़ती है और ना ही कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है। मंदिर के नियमों का पालन करते हुए केवल यहाँ भभूत खाने से ही कैंसर जैसी बड़ी बीमारी सही हो जाती है। रामलाल रहने वाले अजमेर जिला कृष्णगिरी। क्या परेशानी थी आपको? ये कंटा में घाटे हो गया, अंदर भी उबली है, बाहर भी उबली है। डॉक्टर को दिखाया था? डॉक्टर को दिखाया, आज अजमेर भी रेफर कर दिया, घर ले जाओ सेवा करो। आराम नहीं मिला? हाँ, अजमेर भी, जयपुर भी दिखाया, तो जयपुर भी 2-4 दिन रखे, भाई जरिया कर ले जाओ। यहाँ बाबा पे आने के बाद जयपुर से यहाँ ले आया, आराम आया। आज 3 महीना हो गया मेरे को यहाँ। आराम है? आराम है, सब बहुत आराम। रोटी रोटी खावा आ गया, दूध चाय पी लो। आराम है, इतनी बच्ची गोरी, इतनी गोरी ना है और इतना जामे ताट है, कोई फर्क जामे इतना फिट हो। और उसकी मेहरबानी से आज मुझे आराम है, दर्द नहीं हो रहा है और मैं आगरा से पिनाहट क्षेत्र का रहने वाला हूँ। जय बाबारी। यहाँ हम करौली डिस्ट्रिक्ट के श्री महावीर जी क्षेत्र से पटौंदा गांव से आए हुए हैं। ये बाबा की बहुत अच्छी मान्यता है। यहाँ पर बाबा के बहुत सा आप देख सकते हो, बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पर। बाबा के यहाँ सिर्फ भभूति मिलती है। भभूति में इतना अच्छा प्रसाद के रूप में उसको लेते हैं तो उससे अनेक सारी बीमारियाँ जैसे कैंसर हुई, कोई भी फोड़ा फुंसी हुआ, त्वचा रोग संबंधी कोई भी समस्या हो, बाबा के यहाँ उसको लगाने मात्र से अच्छी तरह से
अच्छी तरह से वो स्वस्थ हो जाते हैं। दरअसल कुछ किंवदंतियों के मुताबिक राम सागर के किनारे स्थित इस स्थान पर वर्षों पहले विशनगिरी नाम से एक साधु यहाँ पर तप किया करते थे। पास पड़ोस के लोग अपने रोगों के उपचार के लिए बाबा के पास जाते थे, जिन्हें बाबा तप में से भभूत देकर ही ठीक किया कर देते थे। इससे बाबा को ख्याति मिलने लगी, जिससे आज भी लोग बाबा की समाधि से भभूत लेकर सेवन करने से रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं। यहाँ आने वाले रोगियों में सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी होते हैं। विशनगिर बाबा के स्थान पर हर साल भादों की नवमी को मेला भरता है। वहीं हर महीने नवमी तिथि को बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो ये बाबा सिद्ध है, तो यह सिद्ध बाबा पे यहाँ पर सुखिया तो कम आते हैं, दुखिया ज़्यादा आते हैं। वो आते हैं फोड़ा, फुंसी, कैंसर, ये लोग ज़्यादा आते हैं। तो इन लोगों की यहाँ पर बाबा विष्णुगिरी के नाम से हमारे रामैया और कोई महात्मा उनके नाम से जो भभूति डालते हैं, तो भभूति से ही यहाँ के जितने जो रोगी आ रहे हैं वो सारे रोगी भभूति से ही सही हो जाते हैं। इन तस्वीरों को आप देखकर ये समझ गए होंगे कि लोगों में इस मंदिर के प्रति श्रद्धा भाव किस तरह से है। हालांकि इसके बावजूद हमारा मकसद किसी भी तरह से अंधविश्वास फैलाना नहीं है। लोगों की भावनाओं की कदर करना भी जरूरी होता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आज के इस विज्ञान के युग में ऐसी तस्वीरें कुछ इस तरह भी तैयार होती हैं। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन।